नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं 67th बीपीएससी एंड एसडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये परफेक्शन आईएएस का प्रैक्टिस सेट है और ये 17वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसने रेडियोधर्मिता की खोज किया था? तो रेडियोधर्मिता की खोज करता है हेनरी बेकलर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नैनो मटेरियल कहलाने वाली वस्तु के आकार की ऊपरी सीमा क्या होती है? तो ऊपरी सीमा अर्थात उच्चतम सीमा जो है 100 nm होती है। अगले प्रश्नों को देखें। परावैंगनिक किरणें की तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है? तो परावैंगनिक किरणें की तरंगदैर्घ्य का जो है परास ये होता है 0.6 nm से जो है 400 nm के बीच होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। तापमान में वृद्धि से तरल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान में वृद्धि करेंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा अर्थात घट जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म जो है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है? तो परमाणु का आकार और त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और दाएं बाएं से यानी बाएं से दाएं जाने पर घटता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन, जल या अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो यह है सोना अर्थात Au ऑरम। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसकी इकाई वही होती है जो दाब की? तो दाब की इकाई जो होती है बल बाय क्षेत्रफल यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो वही तनाव का भी होता है, पृष्ठ तनाव का। अगले प्रश्नों को देखें। पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाता है किलोग्राम, इसके बाद मीटर हो जाता है, मीटर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है और एल हो जाता है यानी कि केजी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे यहीं पर हो जाता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये सेकेंड नीचे रहेगा, 1 मीटर कटेगा तो 1 मीटर पर यानी कि m हो जाएगा 1, l पर पावर -1 और t पर पावर -2। अगले प्रश्न को देखें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इकाई होती है किसकी? तो ये होती है ऊर्जा की, जबकि विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर और विभवांतर एवं विभव का वोल्ट, प्रतिरोध का ओम। अगला सवाल देखें। पानी में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाने पर उसका pH मान जो है दुर्बल रूप से क्षारीय हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। कहता है स्पीकर बदलता है, तो स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है डायनामो बदलता है और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है। अगले प्रश्नों को देखें। निकेल से कौन सा रोग होता है? तो ये त्वचा शोध रोग होता है निकेल से। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन के दौरान ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद नहीं है? तो ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद नहीं है तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, जबकि उत्पाद होगी तो पानी, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगले प्रश्नों को देखें। टाइलिन जो है शरीर के किस अंग में स्रावित होता है? तो ये मुख गुहा में स्रावित होता है। अगला सवाल देखें। चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल निकलता है? तो ये मेथनोइक या फिर फॉर्मिक अम्ल निकलता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से त्वचा लाल और खुजलीदार हो जाता है? तो विटामिन B7 की कमी से त्वचा लाल और खुजलीदार हो जाता है। अगला सवाल देखें। जो सूक्ष्मजीव कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता में विकसित हो सकते हैं वे कहलाते हैं कौन सा? तो वे कहलाते हैं कैप्नोरागी। तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? सार्स विषाणु के कारण, एबोला विषाणु के कारण और डेंगू ज्वर विषाणु के कारण, लेकिन फाइलेरिया जो है परजीवी के कारण से होता है। अगला सवाल देखें। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिज अर्थात कान की हड्डी होती है और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर। अगले सवाल को देखें। दो हड्डियों को जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक क्या कहलाता है? तो ये लिगामेंट कहलाता है, हड्डी से हड्डी जोड़ को, और अगर हड्डी से मांसपेशी की जोड़ रहेगा तो हो जाएगा टेंडन। अगले प्रश्न को देखें। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एल्केन है? तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यानी एन जिसमें लगा रहेगा तो वो हो जाएगा एल्केन सदस्य। तो ये हो इस प्रकार से मिथेन और इथेन भी हो जाएगा, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, नोनेन, डेकेन यानी इस प्रकार के जो भी होंगे वो एल्केन ग्रुप में आएंगे। तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक है। अगले प्रश्न को देखें।
कहता है 80 फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस में कितना होगा, डिग्री सी में। तो देखिए C/5 इजिकल टू F माइनस 32/9 होता है। आपको यहाँ पर F का मान दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर जो आपका मान 80 दिया हुआ है, 80 माइनस 32 करना है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 52 गुना 5 हो जाएगा। तो 52 गुना 5 कीजिएगा और भागा 9 से दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 26.67 डिग्री सी। अगले प्रश्न को देखें। कोविड-19 का पता लगाने के लिए किए जाने वाले RT-PCR जांच के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका विश्लेषण होता है। तो आपको पता है कि DNA से RNA बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन और RNA से DNA बनने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो उसी प्रकार से जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये RNA का विश्लेषण इसमें किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, जिन्हें मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, अर्थात इससे दोनों प्रकार की कार्य हो जाता है, दोनों प्रकार के जो स्रावित होता है हार्मोन भी। अगला सवाल, निम्नलिखित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो। तो न्यूट्रॉन की संख्या जिस तत्व में जो है समान होगा और परमाणु संख्या भिन्न होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आइसोटोन। अगर तत्व की संख्या समान रहेगा, ये परमाणु की संख्या समान रहेगा तो आइसोटोप हो जाएगा, अगर द्रव्यमान संख्या समान रहेगा तो आइसोबार हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। CRISPR नामक जीन एडिटिंग तकनीकी के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो है इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डोडना को दिया गया था, जो कि 2020 का जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये लाल रक्त कण का ये कार्य होता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है BOD। तो BOD का जो है पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये हो जाता है जैविक ऑक्सीजन मांग, अर्थात बायो ऑक्सीजन डिमांड। अगले प्रश्न को देखें। कहता आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हैग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता और आपेक्षिक घनत्व, हेड्रोमीटर से, ओडोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी को। अगले प्रश्न को देखें। शहरी शासन सूचकांक 2020 के अनुसार किस राज्य को पहला स्थान मिला था। तो यह था ओडिशा। अगला सवाल है, हाल ही में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीता है। तो भारत ने 48वां स्थान ग्रहण किया था, जो कि 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य जीता था। तो इस प्रकार से कुल 7 पदक जीता था। अगले प्रश्न को देखें। महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल देखें। कहता है द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस, और ये पुस्तक है और इनके लेखक हैं अमिताभ घोष। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 2021 से 22 से जो है शुरू होने वाले RBI के लेखांकन वर्ष की अवधि क्या है। RBI की अगर लेखांकन वर्ष की बात करें तो इसका जुलाई से जो है जून के बीच होता था, जुलाई से जून के बीच, लेकिन 2021-22 से शुरू हो रहा है। तो इन्होंने भारत के साथ ही जो है अपना भी लेखांकन वर्ष शुरू कर लिया है। जैसे कि भारत का 30 अप्रैल से 31 मार्च है, तो उसी प्रकार से अब RBI भी इन्हीं के साथ जो है 30 अप्रैल से 31 मार्च को अपना लेखांकन वर्ष जारी किया है। अगले प्रश्न को देखें। ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम रईसी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है कमला हैरिस USA के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और ये किस क्रम के हैं, 49वें क्रम के हैं। और जो बाइडन जो कि राष्ट्रपति बने हैं तो वो 46वें क्रम के हैं। अगले प्रश्न को देखें। किस देश के तट पर जो है सी नोट जमा होने की सूचना मिली है। तो सी नोट जमा होने की सूचना मिली है, तो ये किस देश के तट पर। तो तुर्की के तट पर जो है सूचना मिली है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है अपतटीय गश्ती पोत सजग का कमीशन किस सैन्य एजेंसी को दिया गया। तो सजग का जो है कमीशन किया गया और ये भारतीय तट रक्षक बल को ये दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। आयुध कारखाना बोर्ड को निगमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है रक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में बांट दिया। तो कितने जो है सार्वजनिक क्षेत्र में बांट दिया है। तो 7 सार्वजनिक क्षेत्र में बांट दिया है आयुध कारखाना बोर्ड को। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में कौन सा देश वर्तमान में
2 बच्चे की सीमा के विरुद्ध 3 बच्चे की नीति लेकर आया, यानी कि 3 चाइल्ड पॉलिसी ये चाइना के द्वारा लाया गया था। अगला सवाल देखें, जल को कीटाणु रहित करने के लिए हाल ही में विकसित तकनीकी जो है स्वास्तिक किस चिकित्सा पद्धति का उपयोग करती है? तो स्वास्तिक जो है किस चिकित्सा पद्धति का उपयोग करती है? तो ये आयुर्वेद का उपयोग करती है। अगला सवाल है, किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह है अरुण कुमार मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता हैं डेविड डायोप, जो कि फ्रांस के हैं, और इनका पुस्तक जो है वो है एट नाइट ब्लड इज बैक। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक ऐसे कपड़े का विकास किया है जो हवा से प्रदूषकों को अवशोषित कर सकता है? तो हवा से प्रदूषक को अवशोषित कर सकता है ये कपड़ा विकसित किया है IIT दिल्ली। अगले प्रश्न को देखें, महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति SEP महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति SEP सिद्धांत किस प्रकार का कर लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली अवधारणा है? तो ये अवधारणा है, तो ये डिजिटल कर लगाने वाली अवधारणा है। अगला सवाल देखें, बिहार ने उद्योगों की स्थापना करने के लिए एक भूमि बैंक बनाया है, तो इसकी वर्तमान में समग्र निधि कितने तक जो है सीमित है? तो ये भूमि बैंक बनाया है और इसका समग्र निधि कितने तक जो है सीमित रखा गया? तो 2500 करोड़ रुपये तक सीमित रखा गया है। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया? तो यूके के द्वारा जो कोरोना वायरस फैला था तो उनका नाम अल्फा दिया गया, और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो फैला उसका नाम बीटा दिया गया, यानी कि अफ्रीका के द्वारा जो फैला और गामा बीटा दिया गया, और भारत के द्वारा जो फैला उसे डेल्टा दिया गया। अगले प्रश्न को देखें, गांधी जयंती 2021 के अवसर पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है दुनिया के सबसे बड़े खादी के बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया? तो खादी से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था ये लेह लद्दाख में। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये था रोमाना सिन्हा सहगल। अगले प्रश्न को देखें, कोरकू, निहाली और कोलामी और वादी और हलपाती, तो ये सब क्या हैं? तो ये सब जो है एक जनजातीय भाषाएं हैं। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में किसके द्वारा मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया? तो ये नीति आयोग द्वारा और फिर रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो बिहार के किस विधानसभा क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये प्रतिनिधित्व करते थे कहलगांव से। अगले प्रश्न को देखें, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो ये है नोमैडलैंड। अगले प्रश्न को देखें, व्यापार करने की सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 63वां रहा। अगले सवाल को देखें, डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। अगला सवाल, हिट कोविड ऐप पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अगले सवाल को देखें, फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब बारबोरी क्रेसिकोवा को दिया गया है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में सुर्खियों में रहा सेनझोऊ 12, तो सेनझोऊ 12 किस देश का नया अंतरिक्ष मिशन है? तो यह है चाइना का। अगला सवाल देखें, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो यह था मध्य प्रदेश। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कहता है नहीं है, देखा जाए तो ये जो है कहता है अटाकामा, तो ये जो है चिली अर्जेंटीना ये सत्य है, और सोनोरन ये अमेरिका ये सत्य है। फिर कहता है दस्त ए लूत ईरान ये भी सत्य है, जबकि टकला मकान अमेरिका में नहीं है, टकला मकान चिली में है। टकला मकान जो है चीन में है टकला मकान, इसलिए ये गलत है। अगले सवाल को देखें, अफ़गानिस्तान किसके द्वारा नहीं घिरा हुआ है? तो अफ़गानिस्तान जो है चीन से भी घिरा है, उज्बेकिस्तान से भी घिरा है, पाकिस्तान से भी है और तुर्कमेनिस्तान से भी घिरा हुआ है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र नदी
तटवर्ती प्रमुख पतन है? तो नदी इनमें से कहता है कौन सा जो एकमात्र नदी तटवर्ती प्रमुख पतन है? तो यह है कोलकाता पोर्ट। अगले प्रश्न को देखें, लद्दाख में प्रवाहित होने वाली गलवान नदी किसकी सहायक नदी है? तो गलवान नदी जो कि लद्दाख में बहती है और ये श्योक की सहायक नदी है। अगला सवाल देखें, पारंपरिक ढंग से निर्मित भूकंप प्रतिरोधी घर भोंगा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गुजरात में। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन यानी कि सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये देश है आपका चाइना। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति से यह संबंधित है? तो यह है पर्वतीय वनस्पति से संबंधित। अगला सवाल देखिए, कहता है वाशिंगटन कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वाशिंगटन कन्वेंशन ये संबंधित है संकटग्रस्त प्रजातियों से। अगला सवाल देखें, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। अगला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियम हुआ, इसे अंतिम बार कब संशोधित किया गया? तो अंतिम बार इसे 1991 ईस्वी में संशोधित किया गया। अगला सवाल देखें, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारा जाता है? तो यह है गोपाल हरि देशमुख। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह यह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में, इसलिए ये गलत है। और नेटिव मैरिज एक्ट ये हुआ था नॉर्थ ब्रुक के समय में। और शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन के समय में। और PWD की स्थापना डलहौजी के समय में। तो यह हुआ था 1872 में नॉर्थ ब्रुक के समय में, शारदा अधिनियम 1930 इरविन के समय में और PWD 1848 डलहौजी के समय में। तो ये तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, कहता है सर विलियम जोन्स द्वारा निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम का। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में कम्युनिस्ट नेता नहीं था? तो औपनिवेशिक भारत में कम्युनिस्ट नेता नहीं था, ये था PC रे। अगले प्रश्न को देखें, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन कहता है किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये किया गया था JM सेन गुप्ता के द्वारा, JM सेन गुप्ता के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, लीडर और अभ्युदय अखबार के संपादक हैं मदन मोहन मालवीय। अगले प्रश्न को देखें, भारत कांग्रेस के सूरत विभाजन जो कि 1907 में हुआ था और रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहा था, तो इस समय वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी? तो संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत, तो ये कहने वाले थे ग्रेनविले ऑस्टिन। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी केरल में बनी थी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत का पहला राज्य अर्थात प्रांत या फिर रियासत था जहां पहली बार अनिवार्य शिक्षा शुरू किया गया? तो अनिवार्य शिक्षा शुरू किया गया था बड़ौदा में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का गठन किया? तो भारत में नागरिक सेवा, सिविल सेवा, पुलिस सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जबकि डाक सेवा, तार सेवा और रेलवे सेवा डलहौजी को। अगला प्रश्न देखें, 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्नों को देखें, हंटर आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा थी? तो हंटर आयोग का जो गठन किया गया था शिक्षा में सुधार हेतु, तो ये इन्होंने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में जो है अनुशंसा किया था। अगले सवाल को देखें, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये जो है ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई से जो है 9 अगस्त 1942 से यानी 8 अगस्त 1942 को निर्णय लिया गया और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया। अगला सवाल देखें, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था नील विद्रोह 1859 में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से लेखक और उनकी कृतियाँ दी गई है, तो मैचिंग कराना है इस प्रकार से। तो कहता है राजदंड बांसुरी
अर्थात सेफ ट्रेड फ्लोट। तो ये कहता है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया। और सावित्री लिखा गया अरविंदो घोष के द्वारा। फिर भारत और विश्व अर्थात इंडिया एंड द वर्ल्ड लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और स्वयं की विजय कंक्वेस्ट ऑफ सेल्फ, तो ये लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और बाबा फरीउद्दीन गज ए शंकर ये भी था, निजामुद्दीन औलिया भी था, लेकिन शेख बहाउद्दीन जकारिया ये था सुहावर्दी संप्रदाय से, न कि चिश्ती संप्रदाय से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया, तो यह था प्रवरसेन प्रथम। अगले प्रश्न को देखें, 10 कुमार चरितम की रचना किसने किया था, तो ये डांडी ने किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। अगला सवाल देखें, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूरी तरह स्वतंत्र था। यानी कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूरी तरह स्वतंत्र था। तो ऐसा बर्नी ने किस सुल्तान के बारे में कहा था, तो ये प्रसिद्ध सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न को देखें, प्राचीन भारतीय इतिहास के दौरान रत्नाकर शब्द का प्रयोग किया गया था ये हिंद महासागर के लिए। रत्नाकर शब्द हिंद महासागर के लिए। अगला सवाल, किसने झरोखा दर्शन की परंपरा को समाप्त किया था, तो यह था औरंगजेब। चालू करने वाले अकबर थे। अगला सवाल देखें, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में किस फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी और अपनी कीर्ति 6 समुद्री यात्राओं में भारत का वृत्तांत लिखा था, तो ये प्रसिद्ध यात्री था मनोची। अगला सवाल देखें, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक जो है, तो ये था मिहिर भोज यानी कि राजा भोज। अगला सवाल देखें, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो चिनाब नदी को कहा जाता था आस्किनी, और परसुनी को रावी, विस्तास्ता को झेलम और सतोदरी सतलज। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है हड़प्पाई स्थल है, एक तरफ जो है उनसे प्राप्त वस्तुएं हैं। तो नागेश्वर और बालाकोट से शंख प्राप्त हुआ था। उसके बाद सोरतुघई, तो सोरतुघई से जो है प्राप्त हुआ था ये था लेपिस लाजुली। और उसके बाद लोथल है, तो लोथल से प्राप्त हुआ था क्या, तो ये था कॉर्नेलियन, लोथल से प्राप्त हुआ था। और उसके बाद दक्षिणी राजस्थान से सैलखड़ी प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से आपका आंसर मैचिंग होगा। अगला सवाल देखें, संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से कौन तमिल शाही राजवंशों में से एक नहीं था, तो तमिल शाही यानी कि तमिल शाही राजवंशों की बात करें तो इसमें पांडव था, यानी पांड्य था, चेर था, चोल था और पल्लव का इसमें जिक्र नहीं था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है दुर्गीकृत और खाई से घिरा था, तो दुर्गीकृत और खाई से घिरा हुआ था, यह था इनाम गांव। अगला सवाल देखें, किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है, तो मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है महावंश में। अगला सवाल देखें, क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं का घटते क्रम में इस प्रकार से होगा, चीन, अमेरिका और भारत, इस प्रकार से होगा। अगला सवाल देखें, भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से। अगले सवाल को देखें, भारत सरकार ने चावल निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए चावल निर्यात संवर्धन फोरम REPF की स्थापना की, तो यह कार्य करता है किस स्तर पर, तो यह कार्य करता है कृषि संबंधी और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई, तो नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान में, और यह हुआ था शिवरामन समिति की सिफारिश पर। अगला सवाल है, नासकॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है, तो ये नासकॉम जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी संगठन का क्षेत्र की कंपनियां हैं। अगला सवाल, किस बैंक द्वारा जो है कवच व्यक्तिगत ऋण शुरू किया गया,
तो कवच व्यक्तिगत ऋण शुरू किया गया था और ये बैंक SBI था। अगला सवाल देखें, वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात कितना रहा था? तो 41.8 बिलियन डॉलर रहा था। अगले प्रश्न को देखें, सेबी का वर्तमान अध्यक्ष तो ये है अजय त्यागी। अगला सवाल है, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो ये इसके गणना की आधार वर्ष 2011-12 है। अगले सवाल को देखें, यदि सरकारी प्रतिभूतियों के स्थान पर RBI द्वारा नवमुद्रित राशि खर्च करने का विकल्प चुनती है तो यह क्या कहलाएगा? तो यह कहला जाएगा घाटे का वित्त पोषण। अगला सवाल देखें, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सदस्यों की आरक्षित सीटों की संख्या, तो आरक्षित सीटों की संख्या जो है ये 0 है, क्योंकि पहले 2 था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन जब 2020 ईस्वी में हुआ तो इसे जो है हटा दिया गया, तो इसलिए अब 0 हो गया। अगले प्रश्न को देखें, CBI की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया? तो CBI की स्थापना ये जो है समिति की सिफारिश की गई, ये था संतानम समिति। अगले प्रश्न को देखें, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनिवार्य बनाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग को जो है अनिवार्य बनाता है, ये 243 का जो है के है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, देश की संप्रभुता, अखंडता तथा एकता की रक्षा करना ये भी है, वैज्ञानिक स्वभाव और मानववाद का वातावरण विकसित करना ये भी है, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना ये भी मौलिक कर्तव्य ही है। आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, भारत सरकार के वरीयता तालिका प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर आता है? तो मुख्य न्यायाधीश से ऊपर आएगा राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, क्योंकि ये 4वें स्थान पर आता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद ये 4थे स्थान पर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र संबंध में उपयुक्त हैं? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र के संबंध में उपयुक्त यही है कि त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित होता है, जिसे उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को अवश्य सूचित करना चाहिए, यानी कि ये आपका बी विकल्प जो है सही है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP चुनावी प्रणाली में किसी उम्मीदवार के लिए कोई सीट जीतने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना है? तो यह है, इनका कोई न्यूनतम प्रतिशत का कोई समय सीमा नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधायन की अवशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है? तो विधायन की अवशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 248 में। अगले प्रश्न को देखें, सरकारी प्राधिकारी को उसके पद से जुड़े अनिवार्य सार्वजनिक कर्तव्यों के निष्पादन से संबंधित न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश विनियमित होता है, यानी कि ये कौन सा आदेश जो है न्यायालय इसके लिए जारी करता है? तो ये परमादेश रिट जारी करता है। अगला सवाल देखें, आपातकाल रद्द करने के लिए लोकसभा की विशेष बैठक लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति जैसी स्थिति हो द्वारा नोटिस प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर आयोजित की जानी चाहिए? तो ये 14 दिनों के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एग्रो डॉक्टर सेवा शुरू की गई है। तो एग्रो डॉक्टर सेवा शुरू की गई है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। अगला सवाल देखें, संशोधित अनुमानों के अनुसार बिहार की कुल प्राप्ति में वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो कुल मिला के 2.93% वृद्धि अनुमानित है। अगला सवाल है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए थे श्री नारायण प्रसाद। अगला सवाल देखें, कहता है गया अधिवेशन में किसे कांग्रेस का सचिव चुना गया था? तो गया अधिवेशन में कांग्रेस का सचिव राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, लेकिन अध्यक्षता जो है ये किया था चित्तरंजन दास ने। अगला सवाल, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के मूल्यांकन पर NCAER की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार 2019-20 की तुलना में सुधार के मामले में बिहार को किस स्थान पर रखा गया है? तो बिहार को रखा गया है पहले स्थान पर। अगला सवाल है, कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो ये कैमूर के पठार से होता है, पहाड़ियों से। अगला सवाल है,
किसे बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं ये हैं विजय कुमार चौधरी और उपाध्यक्ष जो है ये हैं महेश्वर हजारी। अगला सवाल देखें, किसे बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह है त्रिपुरारी शरण। अगला सवाल देखें, कहता है मेस्टा किस प्रकार की फसल है? तो मेस्टा ये फसल का प्रकार जो है ये रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखें, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था विष्णुगुप्त। अगला सवाल देखें, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 ईस्वी के बाकी पर अधिवेशन की अध्यक्षता किया? तो यह किया था R.N. माधवलकर ने। अगले प्रश्नों को देखें, साइमन कमीशन बिहार आगमन कब हुआ? तो ये साइमन कमीशन का बिहार आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को। अगले प्रश्नों को देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस स्थान पर जो है दुर्घटनाग्रस्त विमान के 2 पायलटों को लोगों ने मार डाला था? तो 2 पायलटों को जो है लोगों ने मार डाला था, तो ये था मुंगेर में। अगले प्रश्नों को देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो यह था मेघालय का, जो कि 27.9% जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई और नागालैंड का ऋणात्मक रहा था, -0.6% जनसंख्या ऋणात्मक रहा। अगला सवाल, तुगलक शासन के दौरान निम्नलिखित में से बिहार की राजधानी? तो यहाँ पर थी ये जो है बिहार शरीफ में। अगले प्रश्न को देखें, बिहार के किस जिले में कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर से प्रेरणा लेकर मंदिर का निर्माण किया गया? तो ये किया गया था वैशाली में। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक जो हैं ये हैं बाबू महेश्वर प्रसाद। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मुल्ला बहबहनी किस देश की यात्री था? तो मुल्ला बहबहनी ये यात्री जो था ये ईरान का था। अगला सवाल है, फतवा निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर है? तो फतवा जो है ये गंगा और पुनपुन नदी के संगम पर है। फतवा गंगा और पुनपुन नदी के संगम पर है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है चूना पत्थर बिहार के निम्नलिखित में से किस जिलों में पाया जाता है? तो बिहार के रोहतास में भी पाया जाता है और फिर मुंगेर में भी पाया जाता है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।